आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान में पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्योंकि मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, पूरे केमिस्ट्री के और पूरे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बता दिया है। इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो 4 नंबर और 6 नंबर के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेंगे तो इसके अतिरिक्त कोई अन्य क्वेश्चन नहीं आने आएगा। ठीक है, और कोई अन्य क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं है इस क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फिजिक्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है क्लास 10th में। तो फिजिक्स की जो शुरुआत होती है पाठ 10 से होती है। 10वां पाठ जो होता है हमारा प्रकाश का जो होता है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा जाता है। तो इस चैप्टर से हमारी शुरुआत होगी। इस चैप्टर के टोटल 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बताएंगे पाठ 10 के, उसके बाद से पाठ 11 और पाठ 12 पाठ 13 ऐसे करके हम जहाँ तक भी है फिजिक्स वहाँ तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। चिन्ह परिपाटी की यहाँ पे परिभाषा लिखनी है गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा जो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में कोई 4 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के कोई 4 उपयोग लिखिए, ये तीसरा प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। चौथा प्रश्न आपका है सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। 5वां आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर 1.5 दिया है तो प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या है। प्रश्न नंबर 7 है वायु के सापेक्ष जल तथा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी कभार पूछ ली जाते हैं, तो ये भी हमने लिखा है जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हमने लिखा है और इसी बेस पे, इसी आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगा लेंगे तो आपके आसानी से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, 7वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो ये आसानी से आप कर ले जाएंगे अगर आप पढ़े होंगे तो। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सभी प्रश्नों के उत्तर हम लेकर के आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर दी गई है तो किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस को कितनी दूरी पर रखनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 9 प्रश्न हुए जो आपके पाठ 10 में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं पाठ 11 के कौन कौन ऐसे प्रश्न हैं जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं या फिर जो 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ 11 की। पाठ 11 की अगर बात की जाए तो इसका नाम है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमको तो लगता है कि ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति के लेंस का प्रयुक्त होना जरूरी है, यानी प्रयुक्त किया जाता है किस प्रकार के लेंस को। ठीक है, ये भी सेम
उसी के जैसा क्वेश्चन है। अगर आप निकट दृष्टि दोष जानते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं, तो दूर दृष्टि दोष उसके विपरीत होता है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए चित्र वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में बताएंगे और चित्र द्वारा आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर हमारा जो 5 है वो देखिए क्या है। निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक है। ये सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले सालों से पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, तभी मैंने यहाँ पे लेकर के आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है हमारा वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसे आपको परिभाषित करना है, ठीक है। प्रश्न 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण बताइए। क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, इसको आपको लिख देना है, ठीक है। प्रश्न 8 की बात करते हैं। एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। प्रिज्म के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाना है आरेख द्वारा, ठीक है। तो प्रिज्म के एक किरण आरेख द्वारा आपको समझाना है, तो ये भी आपको आसानी से कर लेना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का उत्तर भी मिलेंगे, आप घबराइए नहीं। चलिए अब बात करते हैं पाठ 12 के कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए पाठ 12 की, तो पाठ 12 का नाम है हमारा विद्युत, ठीक है। विद्युत से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं 2023 में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर खींचिए, ठीक है। ये ओम के नियम का सत्यापन और ओम के नियम की परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है वो कैसा होता है, किस प्रकार से इसके सूत्र को निगमित करते हैं, इसे आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। 3 प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में अगर जुड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है, इसके सूत्र की गणना करनी है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। देखिए ये परिपथ इसमें दिया रहेगा इस प्रकार से, फिगर में रुके दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से परिपथ दिया रहेगा और इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला प्रश्न दिया रहेगा ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए बिंदु ए है यहाँ पे, बिंदु बी है यहाँ पे, इसके मध्य जो प्रतिरोध होगा उसे आपको ज्ञात करना है। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के मध्य क्या करना है आपको, इसमें विभवांतर ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी 3 ओम अगर यहाँ पे बाह्य हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके सिरों पर हमें क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो 5वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है हमारा वाट की परिभाषा दीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। आप अंशाल उठा करके देख लीजिए या फिर विद्या उठा करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये रहे पाठ 12 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम पाठ 13 फिजिक्स के अंतिम पाठ की बात करते हैं। तो पाठ 13 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से उत्तर हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें पाठ 13 की, तो पाठ 13 का नाम है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इस चैप्टर से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन करना है, चित्र द्वारा बनाना है। देखिए चित्र वाले हमने पहले भी बताया कि चित्र वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के
कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये विद्युत मोटर वाला ये आप जरूर ही तैयार कर लीजिएगा, इसके सिद्धांत और संरचना और इसकी कार्यविधि। ठीक है, और इसका सचित्र वर्णन पूछा जाता है तो इसको हम भी चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे, बताएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है। एक सीधे लंबे तार में 5.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र की कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत, रचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जनित्र का यहाँ पे आपको बनाना है। जनित्र या मोटर आपको हर साल देखने को मिल जाएगा कि जनित्र नहीं तो मोटर में से हर साल क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाता है और इसके लिए 6 नंबर निर्धारित होते हैं। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतने प्रश्न आपको तैयार ही करने हैं और 100% अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में कोई भी नहीं रोक सकता है 100 में 100 पाने के लिए। ठीक है, तो 100% में 100% मिलेगा फिजिक्स में। ठीक है, और ऐसे ही हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के सारी वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उत्तर लिखिए और सभी क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक है, अब आपके बोर्ड एग्जाम में समय नहीं है और अब अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर रट जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रुक सकता है, 90% आने से कोई नहीं रुक सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके के कंटेंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।